सीट की सियासत में आज बारी उत्तर प्रदेश की उस सीट की जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। अखिलेश यादव जिस करहल सीट से विधायक थे, उनके इस्तीफे के बाद करहल में उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी जिले की करहल सीट पर यूं तो एसपी सबसे मजबूत है, लेकिन यादव परिवार के सदस्य को टिकट देकर बीजेपी ने एसपी को चुनौती देने की पूरी कोशिश की है। देखिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का यादव लैंड यानी मैनपुरी और आसपास का वो इलाका जहां बीते 3 दशक से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का दबदबा रहा है, उसी यादव लैंड के करहल विधानसभा सीट पर इस बार फूफा और भतीजे में टक्कर होने वाली है। जी हां, फूफा और भतीजे की लड़ाई। दरअसल मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं तेज प्रताप के सामने भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है। अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। 25 मार्च 2019 को अनुजेश यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे ही बहनोई अनुजेश बीजेपी के साथ गए, साले साहब धर्मेंद्र यादव ने घोषणा करके अपने जीजा से रिश्ते तोड़ लिए। अब वही अनुजेश यादव जब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो उनके साले साहब उनके खिलाफ खड़े दिखाई देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो लगाव जुड़ाव यहाँ के लोगों का है, नेताजी के साथ जो तमाम सारे लोगों ने काम किया, और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जन समर्थन होगा। अब भाजपा से चाहे कोई प्रत्याशी आते हो तो फूफा आ गए हैं प्रत्याशी के रूप में, लेकिन कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और बहुत बड़े अंतर से आप देखेंगे जब 23 तारीख को वोट खोलेंगे तो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत के आएगी। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई है, फूफा और भतीजे की रिश्तेदारी अलग है, पार्टी अलग है। मैं पार्टी में भाजपा में हूँ, निष्ठा से काम कर रहा हूँ, रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। करहल विधानसभा सीट को यादव लैंड ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ वोटर्स की कुल संख्या 3,82,378 है। इनमें यादव वोटर लगभग 1,30,000 हैं। अनुसूचित जाति के वोटर 60,000, शाक्य वोटर 50,000, राजपूत 30,000, पाल बघेल 30,000, वहीं मुस्लिम 25,000, ब्राह्मण 20,000, लोधी 20,000 और बनिया समुदाय के लगभग 15,000 वोटर्स हैं। करहल में यादव वोटर को निर्णायक माना जाता है। करहल विधानसभा सीट पर 22 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इससे पहले साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के सोबरन सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद से अब तक समाजवादी पार्टी के इस किले को कोई ढहा नहीं पाया है। साल 2022 में खुद अखिलेश यादव करहल से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 में सांसद बनने के बाद उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया। यहाँ के मुद्दे क्या हैं और जनता का मूड क्या है, आप खुद सुनिए। अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा और रिश्तेदारी से छोड़ के नीतियों के ऊपर बात बोली जाएगी। नीतियां जिसकी भी सही होंगी, जनता और युवा वर्ग उसे वोट देगा। यहाँ पर मैनपुरी में तो अभी जो वर्चस्व दिखाई दे रहा है वो तो सपा का ही है, बट टक्कर होगी, अच्छी टक्कर होगी। समीकरणों के आधार पर कुछ वोट इधर उधर होंगे। बड़ा टैग लगा है तेज प्रताप पे, तो उनके कहने से वो बड़े नहीं हो जाते हैं, लेकिन बड़े तो फूफा ही हैं। तो जनता भी उनको ही आशीर्वाद देना चाहेगी और हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी अच्छे मतों से विजयी हो। जातिगत समीकरण देखा जाए तो यादव बहुल एरिया है, यादव लैंड के नाम से जाना जाता है और अनुजेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कितने यादव वो काट पाते हैं अपने पार्टी के लिए। और फिलहाल अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति ये है, समाजवादी नो डाउट वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। करहल में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अखिलेश यादव जी जीते थे भारी मतों से। उन्होंने बीजेपी के प्रतिद्वंदी को हराया था और इस बार भी तेज प्रताप यादव काफी भारी बहुमत से जीते। फूफा भतीजे का तो नहीं पता, अगर वो अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है रिश्तेदारी वहाँ पे खत्म होती है। करहल में यादव परिवार के सदस्य को यादव परिवार के खिलाफ खड़ा करना बीजेपी का कितना बड़ा दांव हो सकता है, ये समझाया वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने।
उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, पर सबसे दिलचस्प चुनाव करहल में हो रहा है। करहल में चुनाव दिलचस्प इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के फूफा वहां भारतीय जनता पार्टी के उनके सामने उम्मीदवार बना दिए गए हैं। उनको उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार मुलायम परिवार के रिश्ते सियासत में चर्चा में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि आमने सामने ये लोग एक दूसरे के खड़े हैं। देखना यह है कि करहल की जनता फैसला क्या लेती है। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी के गढ़ में जनता भतीजे का साथ देगी या फिर फूफा के साथ जाएगी, ये तो खैर जनता जाने। लेकिन जब से भतीजे के सामने फूफा के टिकट का ऐलान हुआ है, इस सीट पर चर्चाएं जमकर चल रही हैं। करहल से अपने सहयोगी प्रमोद पांडे और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।